हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है एडवर्ब। और एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं, एडवर्ब मतलब ये बना हुआ है हमारा, अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब, यानी एडजेक्टिव और वर्ब को मिलाकर के बना है हमारा एडवर्ब। तो जब हम बात किए थे वर्ब की और जब हम बात किए थे एडजेक्टिव की, तो बस उन दोनों के गुणों यानी उन दोनों की परिभाषाओं के समावेश से हमारा एडवर्ब तैयार हो जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जिसकी क्रिया की विशेषता कोई बताता है, यानी उसके द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसकी जो विशेषता, उस कर्म की विशेषता जो शब्द बताता है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही, वो हमारा आता है एडवर्ब के अंतर्गत। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को कभी भी मत भूलिएगा कि जो शब्द किसी एक वाक्य में प्रयुक्त होने वाला, वो शब्द जो उस वाक्य में घटित होने वाली क्रिया की विशेषता को बताता है, वो हमारा कहलाता है एडवर्ब। और एडवर्ब के बारे में हम काफी विस्तार से जानेंगे अपने उस वीडियो में जिसमें हम एडवर्ब के बारे में ब्रीफली बात करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा प्रीपोजिशन। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हमको जानने में बहुत ही आसान है, क्योंकि बच्चे एडवर्ब तक तो फिर भी जान लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है प्रीपोजिशन, कंजक्शन और उसके बाद इंटरजेक्शन में। तो अभी हम इसको सबसे सरल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं कि प्रीपोजिशन को आप अपने दिमाग में कैसे रखोगे। तो प्रीपोजिशन को अपने दिमाग में रखने के लिए सिर्फ आप इतनी सी बात अपने दिमाग में रखिए कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नाउन की जरूरत होती है। नाउन के बाद हमें अगर नहीं बात करनी तो प्रोनाउन की जरूरत होती है, और प्रोनाउन या नाउन की ठीक बाद हमें जरूरत होती है वर्ब की, क्योंकि नाउन तो है लेकिन उस नाउन ने किया क्या है, तो उसके लिए हम बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब भी हमें मिल गया, फिर हम उसकी विशेषता की भी बात कर लेते हैं, यानी एडजेक्टिव भी आ जाता है। तो ये जो दो तीन बात है, ये जो दो तीन हेडिंग्स हैं, ये मिलाकर के हमारा एक सेंटेंस आराम से बना देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इन सेंटेंस में हमें आगे भी कुछ बातें जोड़नी है, हमें आगे भी कुछ इनके बारे में कहना है या बताना है या लिखना है, तो उन वाक्यों को लिखने के लिए, यानी उन शब्दों को बनाने के लिए और उसके बारे में उसको ज्यादा विस्तृत रूप से बताने के लिए हम सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया के माध्यम से वाक्य को आगे नहीं बना सकते हैं। यानी उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे से शब्दों की जरूरत होती है, जैसे काकी के, से, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इन सब की सहायता से जो हमारे वाक्य होते हैं ये थोड़े आगे विस्तृत हो जाते हैं। तो इन वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए, यानी वाक्यों को बनाने के लिए और उनको आपस में एकत्र करके उसको अर्थ सहित समाहित करने के लिए, जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का, जिसे छोटे छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं, वो हमारे होते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को हम लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। और ये लिंकिंग वर्ड हमारे आते हैं प्रीपोजिशन के अंतर्गत। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि होने वाला है कंजंक्शन। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने सबसे ज्यादा प्रिय हेडिंग की, जो कि है हमारा कंजंक्शन। और कंजंक्शन को याद करना बहुत ही आसान है। इसको याद करने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल को याद करने की जरूरत है, जो होने वाला है हमारा प्लस। यानी हम अगर इस ऐड के निशान को जान लें और अपने दिमाग में बैठा लें कि ये जो प्लस का साइन है ये मेरे दिमाग में बैठा हुआ है और ये इस चीज को हिंट करता है कि जो कंजंक्शन होता है उसका मतलब है ऐड ऑन। यानी किसी भी दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो वर्ब या दो एडजेक्टिव
को आपस में जोड़ने के लिए, इन सभी लोगों को जो मैंने ऊपर बताया है, इन सारी हेडिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए, यानी अगर एक, दो या दो से अधिक नाउन है तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, दो या दो से अधिक वर्ब हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए, या दो या दो से अधिक अगर आपके एडजेक्टिव हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए जो एक वर्ड यानी जो एक शब्द की जरूरत होती है वो हमारा कहलाता है कंजंक्शन। जैसे अगर हम बात करें राम रन, और हम बात करें श्याम रन, तो अब हमें अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे? देखिए, इसमें हम जोड़ेंगे राम प्लस श्याम रन्स। अब इनको आपस में जोड़ने के लिए राम प्लस श्याम रन्स, तो ये एक हो गया, लेकिन इसको जोड़ने के लिए यानी हमें याद रखना है ये, लेकिन इस जगह पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं कंजंक्शन। तो यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो हम ब्रीफली बात करेंगे उस टॉपिक पर जब हम इस पर ब्रीफली पढ़ेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ शॉर्ट में कि आप अपने दिमाग में याद रख सको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस वजह से मैं थोड़ा सा बता रही हूं। तो यहां पर हमें राम और श्याम दौड़ते हैं, राम दौड़ता है, श्याम दौड़ता है। अब हम एक वाक्य में लिखने जा रहे हैं, तो राम और श्याम दौड़ते हैं, तो राम और इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है और को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड। तो हम लिखेंगे यहां पर राम एंड श्याम रन। तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। और अब हम अपना बात करते हैं लास्ट टॉपिक का। जो लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हमें कुछ इशारा मिलता है वाक्यों के माध्यम से, और इसमें कुछ ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं, यानी चिन्ह कुछ ऐसे नहीं बल्कि एक चिन्ह होता है जिसको मैं यहाँ पे आपको डिनोट कर रही हूं, और ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें एक खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है, और इस निशान के माध्यम से हम पहचानते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो होने वाला है इंटरजेक्शन। लेकिन मैं अगर बात करूं भावों की, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में या हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें अचानक से हमारे मुंह से या हमारे चेहरे पर कुछ ऐसे भाव और कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं हमारे मुख से, तो वो हमारे इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हमें चोट लग जाती है, कहीं अगर हम लड़ जाते हैं तो हमारे मुंह से निकलता आह, या बच्चे अगर हंस रहा है तो बच्चों को हंसता हुआ देख करके हम लोग ओह। तो इस तरीके के जो भाव होते हैं, यानी इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे आ, ओ, ये सब हमारे आते हैं, या एक्सेट्रा, अभी हम नेक्स्ट ब्रीफली बात करेंगे, ये सब हमारे आते हैं इंटरजेक्शन के अंतर्गत। और इसकी पहचान सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस सेंटेंस की पहचान सिर्फ और सिर्फ इस मार्क के द्वारा हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बहुत ही आसानी से याद करने का माध्यम कि हम किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो बस अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।